गाइस, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास 10 के इस नए लेक्चर की, जिसमें हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो बेटा बहुत दिन से एक नई क्लास आई है, या फिर कह सकते हैं कि बहुत दिन के बाद में हमने क्लास 10 पर वापस से एक नई वीडियो बनाई है। अब हम क्या करेंगे, सारे के जो चैप्टर्स हमारे रह चुके हैं बेटा, मैंने पहले से सारे चैप्टर्स से पिछले साल पढ़ा लिए थे, तो कुछ चैप्टर्स उनके कुछ पोर्शंस रह चुके थे, तो वो अब मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, सबको खत्म करूंगा और आपकी पूरी 10th क्लास से करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी बात सारी 10th क्लास में अच्छी तरह से करवा दूंगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अब इस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हमें कितनी प्रकार की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमें पढ़नी है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें पढ़नी है, ऑक्सीडेशन हमें पढ़नी है, साथ में रिडक्शन भी पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ही एक और पार्ट है रेडॉक्स, एंड फिर लास्ट में हम एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक के साथ कुछ रेंसिडिटी वाला पार्ट हम कुछ कवर करके और फिर हम इस पोर्शन को हम क्या कर देंगे, रेंसिडिटी और कोरोजन, ये दो पार्ट हैं, इनको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे, उसके बाद में हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अब ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कुछ ज्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर के अंदर, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और मैं बता देता हूँ बेटा, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा यहीं से पूछे जाएंगे आपसे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से ही पूछे जाएंगे। ओके बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो ये आपने लिख लिया होगा बेटा, आप अगर नहीं लिखा है तो प्लीज लिख लें एक बार अच्छी तरह से। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जिसे हम एडिटिव रिएक्शन भी कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसकी मैं थ्योरी लिख देता हूं। क्या है इसकी थ्योरी? when two or more reactants combine with each other, combine with each other to form a product is called combination reaction, is called combination reaction। ठीक है, या फिर एडिटिव रिएक्शन, जो भी आप लिखना चाहो लिख सकते हो। तो कह रहा है कि when two or more reactants combine with each other, यानी कि जब हम दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जब मिलते हैं तो फॉर्म एक प्रोडक्ट है, तो उनसे एक प्रोडक्ट बनता है, उसे ही हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे ही हम क्या कहेंगे बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक पैटर्न मैं आपके सामने बना देता हूं कि मान लीजिए एक हमारा कोई रिएक्टेंट है और साथ में हमारा बी रिएक्टेंट है, तो ए और बी आपस में मिलकर हमारा एक सी प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन या फिर एडिटिव रिएक्शन। सर कुछ एग्जांपल्स दिखा दो ना सर। बेटा बिल्कुल एग्जांपल्स आपके सामने है, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल C+O2 CO2। क्या बात है सर, बहुत इजी एग्जांपल है। ठीक है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको इसका नाम तो पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं लिख देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत अच्छे। ठीक है, फिर एक और मैं लिख देता हूं S+O2, SO2। क्या बात है सर, इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, SULPHUR, सल्फर डाइऑक्साइड। सर और भी कुछ है क्या? बिल्कुल बेटा बहुत कुछ है अभी तो। ठीक है, और जैसे कि अगर हम H2+O2 हम करें तो हमारा H2O बनेगा। सर ये क्या होता है बेटा? ये कुछ भी नहीं होता, इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड या फिर कह सकते हैं कि सॉरी 2 मिनट को, इसे हम कहेंगे वाटर। केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड होगा। ठीक है, केमिकल नेम हाइड्रोजन ऑक्साइड हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, डाई ऑक्साइड नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक है, इसका केमिकल नाम होगा बेटा डाई हाइड्रोजन। कई बार इसका नाम में कंफ्यूजन होता है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो बेटा ये नाम जरूर याद रख लेना, कई बच्चों को ये वाली चीज नहीं पता होती कि H2O का नाम क्या होता है। ठीक है, H2 हम वाटर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन H2O का नाम होता है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो और यहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन को मैं बैलेंस कर दो बेटा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन कर देता हूँ, तो इस तरह से यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो चुके हैं, तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन करता हूँ। रिएक्शन बैलेंस करना मैंने आपके इसी चैप्टर में सिखा दिया है, तो बेटा अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज वो लेक्चर पहले देखिए। ओके, ठीक है, एक और एग्जांपल दिखा दो सर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल आपने लिखा दिए हैं, वाटर होता है, चलो ये बैठा देता हूँ। ठीक है,
ये वाटर तो होता है, और मैंने यहाँ पर केमिकल नेम लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं केमिकल नेम लिख रहा हूँ, विशेषता केमिकल लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ, जैसे CaO, ठीक है, वो प्लस CO2, हमारा क्या बनेगा, CaCO3। अब ये क्या होता है बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, तो ये देखो, इसे हमें बिना बुझा हुआ सोना कहते हैं, ठीक है, बिना बुझा, यानी कि लाइमस्टोन शायद, हाँ ठीक है, लाइम ऑक्साइड शायद, लाइमस्टोन, आई थिंक, हाँ लाइमस्टोन ही होगा, ठीक है, हाँ लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन, ठीक है, और लाइम, लाइम वाटर तो अलग, हाँ लाइम, ये लाइमस्टोन, ठीक है, दिस इज द लाइमस्टोन, LYME, लाइमस्टोन, लाइम स्टोन, ठीक है, लाइम स्टोन, जिसे, जैसे आप घरों में कली करते हैं ना, कली कली, तो वो जो एक सफेद कलर का जो मतलब पत्थर सा होता है, वो ये होता है, ठीक है, CaO, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये है। और इसका अगर हम केमिकल नाम लिखना चाहें तो इसका नाम होता है बेटा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो बहुत इजी सा नेम है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा सर दिख तो नहीं रहा, सर दिख तो नहीं रहा, सर दिख तो नहीं रहा, बेटा दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा बेटा, क्यों नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा सर, बेटा दिखेगा, ऐसे कैसे नहीं दिखेगा बेटा, ये रखा, ये नाम लिख देता हूं मैं, ये होगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। बिल्कुल बेटा, सारे के आप नाम जरूर लिख लेना, कई बार नाम से भी क्वेश्चन आ जाता है। और सर ये कार्बन डाइऑक्साइड तो हमने लिखी थी, सर ये क्या है बेटा, तो इसको मैं इस साइड लिख रहा हूं, ये है हमारा कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट, ठीक है, तो ये लिख लेना बेटा, ये सारे के नेम, और ये सारी की सारी क्या है बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलेंगे और एक प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अच्छी तरह से आपको ये लेक्चर समझ, आई मीन ये वाली रिएक्शन अच्छी तरह से आपको समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी सेकंड रिएक्शन की ओर, जिसका नाम है डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो बेटा यहाँ पे आपने नोट कर लिया, ओके, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, ओके 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 सर जी, ओके, हमें समझ में आ गया सर जी। अब क्या करेंगे आप सर जी, बेटा अब हम चलेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन की। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और काफी मजेदार रिएक्शन है। तो सेकंड रिएक्शन है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन, डी कंपोजिशन रिएक्शन। अब सर ये क्या होती है बेटा, इस डीकंपोजिशन रिएक्शन में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो मैं इसकी थ्योरी लिखा देता हूं, मतलब इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, व्हेन a reactant a reactant when a reactant break down, when a reactant break down to form two or more products is called decomposition reaction, ठीक है, decomposition reaction, decomposition reaction। अब ये क्या होती है, when a reactant break down, जब एक रिएक्टेंट टूटता है, ब्रेक डाउन का मतलब होता है बेटा टूटता है, when a reactant break down, जब एक रिएक्टेंट टूटता है, to form two or more product, तो उससे क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हमारे क्या बनते हैं, रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट बनते हैं, इस कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा कि मान लीजिए आपके पास ए बी एक तरह का क्या है, रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट आपस में टूट कर क्या बनाएगा, A प्लस बी बनाएगा, और कुछ भी नहीं, बस यही होता है कि एक रिएक्टेंट टूट कर दो या दो से ज्यादा हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। सर बिल्कुल, यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा हमें पढ़ना है। ओके सर, यहां तक हमें समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है। सर कुछ एग्जांपल्स बताना, बेटा एग्जांपल्स बताने से पहले मैं कुछ आपको यहाँ पे बात बता दूं कि टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन। क्या बात है कर दी सर आपने, ये तो वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया आपने। सर हमने तो सोचा तीन चार रिएक्शन पढ़ के हम निकल जाएंगे, आपने तो यहाँ पे डीकंपोजिशन रिएक्शन के भी टाइप दे दी, ये कोई बात थोड़ी ना होती है बेटा। मैं क्या करूं, वहां पे एनसीईआरटी में दे रखा है तो मुझे तो पता नहीं होगा। तो बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन भी हमारी तीन टाइप की रिएक्शन होती है। तो अब हम बात करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के टाइप्स की बात करेंगे, ठीक है। तो मेनली कितने टाइप होते हैं बेटा, मैं लिखा देता हूँ टाइप, कितने टाइप होते हैं बेटा, तीन तरह के टाइप्स होते हैं।
मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इसके हम देखने को मिलेंगे, मतलब तीन टाइप हमें इसी के देखने को मिलेंगे। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हम टाइप पढ़ेंगे और उसके अंदर एग्जांपल भी हम कवर कर लेंगे। तो फिलहाल आपने डेफिनेशन नोट कर ली है, तो प्लीज डेफिनेशन नोट करें और मैं इसे बता रहा हूँ। ओके ओके सर, बिल्कुल हमें समझ में आ रहा है सर, सर हमें समझ में आ रहा है सर, सर जी सर जी सर जी। तो अब हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, सबसे पहला टाइप है और वो हमारा टाइप नंबर 1। तो टाइप नंबर 1 इज थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। सर जी ये क्या होता है बेटा? थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन बाय थर्मल, ठीक है, या फिर कह सकते हैं हीट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट, तो हम यहां पे लिख सकते हैं डी कंपोजिशन बाय हीट, बाय डिकम्पोजिशन बाय हीट। यानी कि डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होगा? हीट के थ्रू होगा। यानी डिकम्पोजिशन किसके थ्रू होगा बेटा? हीट के थ्रू होगा। सर यहां तक हमें समझ में आ रहा है। सर कुछ एग्जांपल भी देके बताओ ना बेटा। बहुत ही मजेदार एग्जांपल है इसका, एग्जांपल बहुत ही मजेदार है और वो एग्जांपल अभी अभी मैंने आपको नोट करवाया है। CaCO3 इसकी रिएक्शन जब आप हीट की प्रेजेंस में कराओगे, किसकी प्रेजेंस में कराओगे? हीट की प्रेजेंस में कराओगे, तो ये बेटा CaO प्लस CO2 में टूट जाएगा। क्या बात है सर, इतना इजी? हाँ बिल्कुल बेटा इतना इजी है। सर इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। सर इसको कैल्शियम ऑक्साइड, नॉर्मल नेम होता है लाइमस्टोन, ठीक है, इसे लाइमस्टोन से कहा जाता है। और बेटा ये क्या होता है? ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सर जी, हमें आ रहा है सर जी, ठीक है। आगे चलते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद में हम पढ़ेंगे बेटा गैल्वेनिक आइसोलेशन। गैल्वेनिक आइसोलेशन, आइसोलेशन, गैल्वेनिक आइसोलेशन। अब ये क्या होता है? गैल्वेनिक आइसोलेशन का मतलब होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्या बात कर दी सर आपने? यानी कि हम डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। चलो कैसे होता है सर? कुछ एग्जांपल देके बताओ ना बेटा। एग्जांपल है जैसे NaCl। बेटा NaCl में हम क्या कर देंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी क्या दे देंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। इलेक्ट्रिसिटी देने से होगा क्या? ये बेटा Na प्लस में टूट जाएगा और साथ में ये Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये है हमारा रिएक्शन। अच्छा, कई लोग इसे कुछ दूसरे फॉर्मेट में भी लिखते हैं, तो मैं दोनों फॉर्मेट लिखा देता हूँ। ऐसा ना हो कि सर हमारी बुक में तो ये वाला दे रखा है और आपने सर ये वाला लिखा दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी होगी, सेम चीज है, ठीक है। तो कई बार इसे इस तरह से लिखा जाता है कि 2Na और Cl2। यहाँ पर हमने ये जो बताई है ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में है। ये जो रिएक्शन है ये किसकी फॉर्मेट में बेटा? मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेट में है। और यहाँ पर जो ये जो रिएक्शन है ये आयंस की फॉर्मेट में है। तो दोनों अलग अलग रिएक्शन है। हालांकि दोनों रिएक्शन सेम है, ऐसा नहीं है कि दोनों रिएक्शन अलग है बेटा। दोनों रिएक्शन सेम है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कॉन्सेप्ट वही है ना, ठीक है बेटा। कॉन्सेप्ट वही है, गलत नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। कई बार बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां तक नोट कीजिए, आशा करता हूं आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ओके बेटा, ठीक है। तो अब लास्ट एक पोर्शन हम खत्म करते हैं और उसके बाद में हम इस क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। अब लास्ट हमारा पोर्शन बचा है, ठीक है, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है। तो लास्ट हमारा है डिकम्पोजिशन बाय लाइट, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन, ठीक है। अच्छा, इसे हम, नाम तो मैं लिखा है ना, भूल ही गया, क्या लिखा ना, भूल गया। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन। ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन। सर इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन बाय लाइट, सॉरी, डिकम्पोजिशन बाय, सॉरी लाइट, हाँ लाइट लाइट लाइट, डिकम्पोजिशन बाय लाइट। सॉरी मैं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। तो डिकम्पोजिशन किसके द्वारा होता है बेटा? किसके थ्रू होता है? लाइट के थ्रू होता है। सर एग्जांपल बताओ ना कुछ। तो बेटा एग्जांपल आप याद कर लेना, एग्जांपल इसके लिए आप याद कर लेना AgBr, AgBr, ठीक है। तो और AgBr में क्या होता है? यहाँ पर हीट
का यूज किया जाता है और हीट के यूज करने से Ag प्लस Br बनता है और Ag प्लस में होता है और Br बेटा माइनस में होता है। बेटा इसी रिएक्शन को मैं दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकता हूं, जैसे मैंने इस वाली रिएक्शन को लिखा था, तो इसी रिएक्शन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूं AgBr और यहाँ पर हमारा बनेगा AgBr और यहाँ पर सेम चीज है, हीट रहेगी, सेम चीज है बेटा। यहाँ पर मैं 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं 2Ag कर देता हूँ, सिल्वर पीपीटी बनेगी और साथ में हमारा ब्रोमीन बनेगा। ठीक है, तो ये वही वाली रिएक्शन है। यहाँ पर मैंने ये रिएक्शन लिखी है किसके मॉलिक्यूल्स के फॉर्मेट में और यहाँ पर ये रिएक्शन लिखी है आयंस के फॉर्मेट में। दोनों रिएक्शन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, एक चीज यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा ये जो AgBr है ना, AgBr का यूज हम करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में इसका यूज किया जाता है कि जो भी हम ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोकॉपी करवाई जाती है उसका यूज AgBr के रूप में, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी जो भी करवाई जाती है उसका यूज किया जाता है AgBr के रूप में। ठीक है, तो और इसका एक नाम जरूर याद कर लेना, इसका नाम भी है, इसका नाम है बेटा सिल्वर। Ag को हम कहते हैं सिल्वर और ब्रोमाइड। तो यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी में किसका यूज किया जाता है। हिंदी के वाले बच्चे बहुत अच्छी तरह से याद करते हैं, शाम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, तो AgBr का यूज किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये याद कर लेना। ओके सर, तो यहां तक हमें समझ में आ चुका है। तो आपने बहुत अच्छे से समझा दिया कि सबसे पहले हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, उसके बाद में हमने पढ़ा कि डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन में बेटा 3 तरह के पार्ट है, थर्मल डीकंपोजिशन, गैल्वेनिक आइसोलेशन और लास्ट इज ऑप्टिकल डीकंपोजिशन। तो इन तीनों तरह के टाइप में हमने रिएक्शन की भी बात कर ली और काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।